जो तुम 1000 कट्स की बात करते रहे हो दशकों से कि हम हिंदुस्तान को हज़ारों घाव देंगे 1000 सालों तक, आने वाले समय तक, तो अब वो तुम्हारे हलक में वो पानी ही नहीं जाएगा, पानी की बूंदें ही नहीं रहेंगी। तुम्हारा हलक इतना सूख जाएगा कि तुम इस तरह की बात करना भी भूल जाओगे। ये साफ कर दिया है हिंदुस्तान ने। वो फिर हो सकता है कि फ़न उठाए और डसने की कोशिश करे, लेकिन इस बार जो है उसे बता दिया गया है कि अगर तुमने फ़न उठाया तो तुम्हारा फ़न जो है वो बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जो है हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। फ़ौज जो है कैसे रोज़ हमें बता रही थी, ब्रीफ कर रही थी पूरे हिंदुस्तान को कि भारतीय फ़ौज जो है पाकिस्तान को कैसे चोट पर चोट दिए जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है पर्दे के पीछे हो रही थी और हमें उतना नहीं पता था। लेकिन कल यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब रात 8 बजे देश को संबोधित किया, उसके बाद जो है चीज़ें साफ़ हुई और ऐसी साफ़ हुई कि हर हिंदुस्तानी का सीना जो है वो कह सकते हैं कि गर्व से चौड़ा हो गया। मतलब कहते हैं ना, दुश्मन को बिल्कुल उसके सीने पर लात रख कर बताया गया कि कैसे जो है भारत अब उसके साथ व्यवहार करेगा। ये पहले वाला भारत नहीं है, 10-15 साल पहले वाला भारत। आप याद कीजिए, जब भी आतंकवादी हमले होते थे पाकिस्तान की तरफ से, तो यहाँ की सरकार जो है वो इसकी जो है निंदा करती थी। बहुत बड़ा हमला हुआ तो कड़ी भर्त्सना की जाती थी। मतलब जितना बड़ा हमला होता था, शब्दों का वज़न उतना ही बड़ा होता था। निंदा होती थी, फिर कड़ी निंदा होती थी, फिर कड़ी भर्त्सना होती थी। भर्त्सना को माना जाता था कि ये बहुत बड़ा शब्द है और इससे जो है पाकिस्तान जो है वो चुप बैठ जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये पहले होता था, पहले की सरकारों के दौरान होता था और जनता भी इसे जो है एक तरह का की जो है बात, उसे लगता था कि बस यही हो सकता है। और लेकिन चीज़ें बदली और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, 16 में सर्जिकल स्ट्राइक और 19 में बालाकोट। लेकिन अब जो हुआ पिछले 4-5 दिनों के अंदर, और कल जिस तरह से पीएम मोदी ने लोगों के सामने बात रखी, अगर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो हम जो है तुम पर सीधा वार करेंगे। और जहाँ से ये इसकी जड़ें निकलती हैं, मतलब हम वहाँ तक जाएंगे, जड़ों को खींचेंगे और उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। इसका मतलब यही है। और इसका प्रैक्टिकल अगर देखें मतलब, तो जितने आतंकवादी जहाँ पाले पोसे जाते हैं वहाँ तक हम जाएंगे और उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ये पाकिस्तान को भारत ने कहा है। दूसरी बात जो कही है भारत ने, वो कही है कि भाई जिस तरह से दुनिया ने भी देखा है कि कैसे फ़ौज और वहाँ के आतंकवादी, मतलब आतंकवादी और फौज दोनों कैसे मिल गए हैं, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब ये रो नहीं सकता कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब तक तो यही होता रहा है ना, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती थी पाकिस्तान उसमें कह देता था कि नहीं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है जो है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमें इसमें समय जाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आतंकवादी को मारेंगे और उसके साथ जो फ़ौज अगर बीच में आती है तो उसे भी मारेंगे। हम अलग अलग अब ये नहीं करेंगे। तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात जो हिंदुस्तान ने कही है पाकिस्तान को कि भाई ये अक्सर कहता रहता है पाकिस्तान की जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो जो है उसकी गले की एक ऐसी नस है जो बहुत अहम है। तो भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि कश्मीर पर तो कोई बात होगी ही नहीं। अब अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे दुनिया कहती है, जो कि हमारा है, अब उस पर बात होगी। मतलब ये हुआ कि जिस बात को पाकिस्तान बड़ा सीना चौड़ा करके हर वक्त ये राग अलापता रहता है कश्मीर का, वो अब कहीं बात वो स्टैंड नहीं करेगी। पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि अगर कश्मीर पर बात होनी है तो सिर्फ जो है वो पीओके पर ही होगी। दरअसल हिंदुस्तान ने ये साफ किया है कि पाकिस्तान को 3 चीज़ें हैं उसमें कि भाई टेरर और टॉक
एक साथ नहीं चल सकते। आप याद कीजिए, पहले क्या होता था कि आतंकवादी हमले भी होते थे और जो है बातचीत भी होती थी। सरकारें यहाँ की जो है पाकिस्तान से बात करती थी, यहाँ का प्रतिनिधि मंडल जाता था, वहाँ के प्रतिनिधि मंडल आता था और फिर जो है बात होती थी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो मुद्दे हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, उस पर बात होती थी। तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे, हुर्रियत था और तमाम चीज़ें थी। और तो और छोड़िए, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, कई तरह के मंच थे, अमन की आशा थी। यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के वकील, यहाँ के रिटायर्ड जजेस, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के फिल्म के लोग, तमाम तरह के जो है डेलीगेशंस वहाँ जाते थे और उस पर जो है पाकिस्तान के साथ अलग अलग मंचों से बात होती थी और शांति की बात होती थी। ये सारे गीत गाए जाते थे और पता चलता था कि फिर उसके 10-20 दिन बाद जो है हमला हो जाता था हिंदुस्तान के किसी कोने में, लोग मार दिए जाते थे। लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद फिर जो है बातचीत शुरू हो जाती थी। तो ये जो सिलसिला जो है बहुत सालों से ये चल रहा था, दशकों से बल्कि चल रहा था कि टेरर भी होता था, मतलब आतंकवादी हमले भी होते थे और बातचीत भी होती थी। और इसमें तमाम तरह के लोग थे जो कहते थे नहीं, बातचीत जारी रखनी चाहिए, इसमें जो है जनता से जनता के बीच बात होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की आपस में बात होनी चाहिए, इसमें कलाकारों का क्या दोष है, उन्हें आपस में जो है बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो मैच जो है क्रिकेट के उसकी भी जो है वो कहते थे कि नहीं, मैच भी होना चाहिए। तो ये तमाम इसकी एक पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड रहा है। ये दूसरा है, टेरर और ट्रेड जो है साथ नहीं हो सकता, साथ नहीं चल सकते। पहले ये हो रहा था, अभी हाल तक हुआ है। और तीसरी जो बात साफ की गई है, जो सबसे अहम है, जो कभी नहीं हुआ था, वो जुड़ा है सिंधु से। इसका मतलब ये है कि भाई हम तुम्हें बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे, हम पानी भी छोड़ेंगे, लेकिन वो पानी इतना होगा कि तुम उसे में डूब जाओगे। मतलब तुम चैन की सांस नहीं ले सकते। अब जो तुम 1000 कट्स की बात करते रहे हो दशकों से कि हम हिंदुस्तान को हज़ारों घाव देंगे 1000 सालों तक, आने वाले समय तक, तो अब वो तुम्हारे हलक में वो पानी ही नहीं जाएगा, पानी की बूंदें ही नहीं रहेंगी। तुम्हारा हलक इतना सूख जाएगा कि तुम इस तरह की बात करना भी भूल जाओगे। ये साफ कर दिया है हिंदुस्तान ने कि अब तुम्हें पानी जो है हमारी शर्तों पर मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें जो है पाकिस्तान को साफ कर दी गई है। और फिर ये कहा गया है, पीएम मोदी ने कहा है, हमारा एक भी आदमी मरा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान, भारत जो है 1 को 100 क्यों नहीं मानता। अगर एक आदमी मरता है हिंदुस्तान का, भारत का, तो भारत सरकार उसे 100 क्यों नहीं मानती, 2 को 200 क्यों नहीं मानती। अब ये कहा गया है कि हम अपने भारत और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो करना होगा करेंगे। मतलब कि तुम अगर हमें नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें हम ख़त्म कर सकते हैं, बहुत बड़ी चोट देंगे। तो ये अब हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि भाई आया और 1 या 2 10 को मार करके चला गया। वो फिर हो सकता है कि फ़न उठाए और डसने की कोशिश करे, लेकिन इस बार जो है उसे बता दिया गया है कि अगर तुमने फ़न उठाया तो तुम्हारा फ़न जो है वो बुरी तरह कुचल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये इतना साफ, इतना स्पष्ट और इतने क्लियर टर्म में पॉइंट बाय पॉइंट आज तक जो है नहीं हुआ। और ये अब न्यू नॉर्मल है, मतलब अब ऐसा ही होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही।